जिलाधिकारी ने टीबी उन्मूलन की दिलाई शपथ। अनेक प्रशासनिक अधिकारियों ने टीबी ग्रसित बच्चों को लिया गोद। जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर जिला स्तरीय टीबी कार्यक्रम की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने की। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों समेत अनेक लोगों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने इस संबंध में टीबी के खिलाफ कलंक शमन की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हम शपथ लेते हैं कि क्षय रोग के संबंध में समाज को बताएंगे कि क्षय रोग कोई कलंक या अभिशाप नहीं है तथा इसका इलाज संभव है। इस कार्य में समर्पित होकर स्वस्थ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देंगे। इस अवसर पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर के मिश्रा ने बताया कि टीबी एक गंभीर बीमारी है जो कि लंबे अरसे से जन सामान्य की समस्या बनी हुई है। विश्व के टीबी मरीजों की संख्या का 27% भारत में पाया जाता है तथा भारत की टीबी मरीजों की संख्या का 18% उत्तर प्रदेश में है। बरेली में वर्ष 2 अधिकारी के साथ टीबी के कार्यक्रम को लेकर के जानना चाहेंगे क्या निर्णय लिया गया मीटिंग में, क्या आगे कार्रवाई करेंगे। आज की इस बैठक में 2 बैठक शामिल थी। एक तो जो हमारी महामहिम राज्यपाल मैडम का एक मोटो था, चल रहा था कि बच्चों को गोद लें, टीबी से ग्रसित जो बच्चे हैं उनको गोद लिया जाए और उनको अपने लेवल पे पोषण वितरण किया जाए। तो उसमें बरेली ज़िले में बहुत अच्छा काम चल रहा है। हम लोग 114 बच्चे अभी अपने लेवल पे गोद दिलवा चुके हैं और हमारी DHS की मीटिंग हुई थी 22 तारीख को, 22/11 को। तो उसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि जो बचे हुए बच्चे हैं उसकी लिस्ट आप हमको दीजिए और हम अपने जितने भी हमारे अधिकारी हैं, SDM, ADM, नगर आयुक्त, उन सबको सभी बच्चों को गोद दिलवाएंगे। तो आज उसी के तहत एक मीटिंग की गई थी जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बाकी सभी बचे हुए 106 बच्चों को गोद दिलवाने के लिए नामित कर दिए हैं कि किस अधिकारी को कौन सा बच्चा लेना है। हमने उनको सारी लिस्ट प्रोवाइड करा दी है और वो शीघ्र ही सभी बचे हुए बच्चों को गोद लेंगे। प्रधानमंत्री का संकल्प है टीबी मुक्त भारत का निर्माण हो 2025 तक, उस दिशा में कितना कार्य हुआ अब तक? हम अपेक्षा करते हैं कि अभी हमारे पास 2 साल बाकी हैं और उन 2 सालों में हम उम्मीद करते हैं कि 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत का कल्पना जो हमने की है वो पूरी हो जाएगी। कई सम्मानित सदस्य थे जिसमें हमारे साथ डॉक्टर रजत अग्रवाल और मिस्टर IMA के अध्यक्ष भी थे और बाकी एक लायंस क्लब के मेंबर्स डॉक्टर DP सिंह, अजय गोयल और कुछ स्वयंसेवी संस्था के मिस्टर नीरज मिश्रा, ये लोग उपस्थित थे और उनकी मौजूदगी में टीबी फोरम की बैठक की गई और उसमें भी सभी टीबी के प्रोग्राम में सबने बढ़ चढ़ के योगदान देने की संकल्प लिया। प्रैक्टिशनर है, इसमें टीबी के कार्यक्रम को सफल बनाने में किस दिशा में आप देखना चाहते हैं? नहीं, टीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही सफल चल रहा है और सरकार भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर के साथ तो बहुत ज़्यादा एसोसिएशन बना हुआ है। जो भी पेशेंट्स टीबी के आते हैं उनकी निःशुल्क जांच की जाती है और उनको ट्रेस करा जाता है। उनको बराबर लगातार फ़ोन करा जाता है कि आप लगातार टीबी की दवाइयाँ खाएं। कोई भी व्यक्ति मरीज टीबी की दवा ना छोड़े, बीच बीच में जांच कराए, ऐसा भी उन्हें निर्देश फ़ोन पे दिया जाता है मरीजों को। मरीजों के घर पर जाकर उनको बराबर उनकी दवाइयाँ भी चेक की जाती हैं कि वो दवाइयाँ खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। उनकी बलगम की जांच घर जाकर भी की जाती है और उनको पोषण भी दिया जाता है। जो मरीज ऐसे हैं जिनको पोषण की कमी है उनको घर पे जाके निःशुल्क पोषण भी दिया जाता है और उनके बैंक खाते में जो सरकारी सहायता राशि आती है वो भी लगातार पहुंच रही है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा कदम है जो आज से पहले ये कभी भी नहीं देखा गया था कि सरकार और प्राइवेट मिलके ये टीबी उन्मूलन में ऐसा कोई सहयोग हुआ हो। लेकिन अब ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और उम्मीद है कि 2025 तक हम टीबी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आप जैसे कोई मरीज़ कहता है कि हम प्राइवेट दवा कराना चाहेंगे तो आप कहते हैं कि उसके सरकारी दवा का इस्तेमाल करो? बिल्कुल, दोनों ऑप्शन है मरीज़ के ऊपर कि मरीज़ क्या चाहता है। टीबी की दवा सब जगह, चाहे वो प्राइवेट से ले चाहे वो सरकारी ले, दुनिया में किसी भी कोने में जाए टीबी की दवा तो सेम वही रहेगी। हाँ, कुछ पेशेंट जिनको दिक्कत आती है टीबी की दवा खाने से, उनको साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं,
तो उसमें दवा मॉडिफाई करनी पड़ती है, तो उसमें डॉक्टर का रोल बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास विकल्प हो सकता है कि वो या तो वो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होकर या वहाँ के चिकित्सक से संपर्क करके दवाइयों को चेंज कराए या फिर प्राइवेट के पास जाए। अदरवाइज़ जो है, अगर उसको दवा सूट कर रही, तो जितने भी MDR वाले केसेस हैं, इतना महंगा इलाज है, 2 लाख 5 लाख रुपए का उसका पूरा कोर्स पड़ता है, वो सब दवाइयाँ भी निःशुल्क उसको उपलब्ध हैं। तो पहले तो हम लोग प्राइवेट में भी इन सब MDR पेशेंट्स का इलाज करते थे। अब इधर काफ़ी सालों से हमने कोई भी पेशेंट जो है हम इलाज नहीं कर रहे हैं। ऐसे सारे पेशेंट्स को हम लोग जो डॉट सेंटर है या डॉट प्लस सेंटर है वहाँ पर रेफ़र करते हैं, और वहाँ पर उनकी निःशुल्क जांच भी होती है और उनकी निःशुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध होती हैं। किसी मरीज़ को सहायता चाहिए तो हमारा एसोसिएशन भी है, तो हम लोग उन्हें निःशुल्क सहायता भी उपलब्ध कराते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी हम लोग, कि अगर किसी पेशेंट को इलाज वहाँ से चल रहा है, बीच-बीच में अगर ऐसा किसी को दिक्कत आती है, तो हम DTO साहब के सहयोग से और पूरी टीम के सहयोग से उनको निःशुल्क हम सहायता भी उपलब्ध कराते हैं।